गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये हमारा न्यू प्लेलिस्ट है क्वेश्चंस ऑन सी। इसमें हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। प्लेलिस्ट का नाम क्या है? क्वेश्चंस ऑन सी। इसमें हम लोग क्या करेंगे? सी कोर्स का जितना भी प्रॉब्लम होता है ना, उस प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या है? प्रिंट द सम ऑफ टू इंटीजर नंबर बाय टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो ये है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो हम लोग को मतलब बेसिकली क्या करना है, हम लोग को यूजर से दो नंबर लेना है और उसका सम प्रिंट कराना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है यार। लेकिन देखो, इसको हम लोग क्या कैसे करेंगे। पहला तो विदाउट फंक्शन, जो बहुत ईजी है, और विथ फंक्शन वो भी ईजी है यार। थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगता है, बाकी कुछ नहीं है। फंक्शन भी ईजी है। तो हमारा फ्लो क्या रहेगा? सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे। इस प्लेलिस्ट में जो भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले अच्छे से समझेंगे, फिर उसका इनपुट आउटपुट देखेंगे यार, क्या इनपुट और क्या आउटपुट हो सकता है। फिर अप्रोच लगाएंगे कि कैसे हम उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और फिर एंड में कोड लिखेंगे यार। तो चलो, सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। प्रिंट द सम ऑफ टू नंबर्स इंटीजर नंबर बाय टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। बेसिकली इसमें क्या बोला जा रहा है, दो जो इंटीजर नंबर है ना, उसको इनपुट लो, ठीक है, और उसका सम प्रिंट कराओ, ठीक है। तो पहले हम लोग प्रॉब्लम को रीड कर लिए। अब इसका इनपुट क्या हो जाएगा? इनपुट में अगर हम दो नंबर लेंगे, सपोज 6 और 99, ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? 105। एक और इनपुट ले लेते हैं, सपोज 8 एंड 10। इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? 18। बेसिकली क्या कर रहा है? सम कर रहा है। तो अप्रोच क्या रहेगा? अप्रोच रहेगा, दो वेरिएबल बना लेते हैं। अप्रोच रहेगा, दो वेरिएबल बनाएंगे, मान लो num1 और फिर num2, और फिर क्या करवा देंगे? उसमें वैल्यू असाइन करवा देंगे, मतलब यूजर से वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक वेरिएबल बनाएंगे सम, उसमें क्या असाइन करवा देंगे? num1 प्लस num2, और फिर क्या करवाएंगे? सम को प्रिंट करवा देंगे। तो ये बेसिक सा अप्रोच है इस बेसिक सा क्वेश्चन के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फंक्शन से कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले विदाउट फंक्शन से पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो यार, सबसे पहले बेसिक सा सिंटेक्स लिख लेते हैं सी लैंग्वेज के लिए। तो सी लैंग्वेज का बेसिक सिंटेक्स क्या है? ये हमारा ये है इंट स्टूडियो और फिर इंट मेन, उसके बाद रिटर्न 0। ये है हमारा बेसिक सा सिंटेक्स। ये मैंने प्लेट लिखा तो खुद में खुद आ गया यार, क्योंकि मैंने एक यूजर स्निपेट बनाया है। देखो कैसे, देखो यहाँ पे प्लेट, यहाँ पे, और यहाँ पे देखो यूजर स्निपेट मैंने बनाया। अगर यूजर स्निपेट नहीं बनाने आता यार तो कोई बात नहीं, तुम लोग पूरा कोड को लिख लेना। यूजर स्निपेट बेसिकली यहाँ से बनाया जाता है, यहाँ से जाना और अपना C.json से बना सकते हैं। मैं इसको बताऊंगा बाद में कभी टाइम मिले तो अब हम लोग कोड लिखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले दो नंबर बोला गया, तो हम लोग क्या करेंगे? इंट, दो वेरिएबल ले लेंगे, num1 num2, इन टाइप का। फिर क्या करेंगे यार? स्कैनफ करवा देंगे %d और फिर एड्रेस ऑफ num1। एक वेरिएबल को ले लिए हम लोग, एक वेरिएबल को यूजर से ले लिए, और फिर क्या करेंगे? फिर इसे कॉपी कर देंगे यार, और यहाँ पे क्या करवा देंगे? num2 खाली करवा देंगे। तो दो नंबर आ जाएगा यूजर से। अब ये डायरेक्ट लेंगे यूजर से तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हम लोग पहले एक बेसिक मैसेज प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट क्या करवा देंगे? प्रिंटफ में क्या करवा देंगे? इंटर द फर्स्ट नंबर। देखने में कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगेगा हम लोग का जो आउटपुट होगा, ठीक है। इंटर द फर्स्ट नंबर, और इसी तरह क्या करवा देंगे इसमें? इंटर द सेकेंड नंबर। यहाँ पे क्या लिख देंगे? सेकेंड नंबर। और उसके बाद एक सम नाम का वेरिएबल बना लेंगे, इन सम, और उसमें क्या करवा देंगे? ऐसा num1 प्लस num2,
बस। और उसके बाद क्या प्रिंट करवा देंगे, सम का जो वैल्यू है तो क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ सम ऑफ परसेंट डी एंड परसेंट डी इज परसेंट डी। अब परसेंट डी, पहला परसेंट डी किसके लिए आया, num1 के लिए, तो ये पे क्या लिख देंगे यार, num1 और फिर num2 और फिर सम। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, बैकस्लैश कर देंगे तो आउटपुट कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिखेगा। सही है। तो अगर ये नहीं पता ना कैसे लिखते हैं यार, तो मेरा सी लैंग्वेज का कोर्स है यार, उसको देखो जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। तो चलो इसको रन करते हैं। सबसे पहले सेव कर लेना यार, और यहाँ से हम लोग रन कर सकते हैं। हाँ, इंटर द फर्स्ट नंबर, कुछ लिख दो यार 10 और यहाँ पे 6 16 आ गया। सम ऑफ 10 एंड 6 इज 16। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी था यार विदाउट फंक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन से करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन डिफिनेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन बारे में जानना चाहिए यार। ठीक है, तो अगर नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, इस कोड से हम लोग ये तीनों को समझ भी लेंगे। तो बेसिक से जो सिंटेक्स होता है सी का वो लिखेंगे हम लोग यार। सही है। उसके बाद क्या करेंगे, सेम ये तो लिखना ही होगा यार, क्योंकि हम लोग इनपुट तो लेंगे ना। तो यहाँ कॉपी कर लिए और यहाँ पे पेस्ट। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे यार, एक फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन का लिख देते हैं सम अंडरस्कोर विथ फंक्शन। फंक्शन का ये क्या हो गया हमारा नाम, और उसमें जो num1 है ना उसको पास कर देते हैं, num1 और num2। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, फंक्शन को कॉल करना। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग। अब यार फंक्शन कॉल किए हैं तो फंक्शन बनाना भी तो होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे यार, हम लोग फंक्शन को डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन को डिफाइन कर देंगे और इसका रिटर्न टाइप क्या करा देंगे यार, इंट। सही है। और यहाँ पे हम इंट टाइप का ले लेते हैं और यहाँ इंट, सेम नाम भी रह सकता, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बी। सही है। रिटर्न क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे a प्लस बी। अब देखो यार, यहाँ पे हम लोग क्या करवाए, रिटर्न ए प्लस बी। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, इंटीजर। तो इंटीजर यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखना पड़ता है। अब यहाँ कुछ रिटर्न कराया है तो ये यहाँ पे आ जाएगा मेरा, वो जो भी ए प्लस बी का वैल्यू है ना यहाँ आ जाएगा। अब उसको कहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे यार, इंट सम। और ये हो गया फंक्शन कॉलिंग। और ये क्या हो गया, ये जो पूरा है ना, ये जो पूरा है वो फंक्शन डिफिनेशन। फंक्शन डिफिनेशन। अब यार देखो यहाँ पे क्या बचा, फंक्शन डिक्लेरेशन। तो जो सिंपल ये है ना, इसी को कॉपी करके ऊपर लिख देना यार, कंट्रोल भी, और यहाँ पे सेमीकोलन हो जाएगा। ये क्या है हमारा, फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, तो चलो पहले कोड को रन करते हैं और फिर इस कोड को ना पूरा अच्छा से देखेंगे यार, पूरा डिटेल। ठीक है, तो चलो पहले कोड को रन करते हैं यार। यहाँ से पहले सेव कर लो यार, अब फिर रन करो। एंटर द फर्स्ट नंबर 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3 डाल दो यार। ओके, तो यहाँ मेरा कुछ आउटपुट आया ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं आया, देखो यार, सब में असाइन करवाया लेकिन प्रिंट तो कुछ नहीं करवाया ना यार। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करवा देंगे हम लोग, वही कॉपी कर लेते हैं यार, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे
प्रिंट करवा देते हैं, कंट्रोल भी। अब रन करते हैं यार। num1 है यहाँ पे, नंबर वेरिएबल लिए, फिर num2 भी लिए और सम भी लिए, ठीक है। अब रन करवाते हैं। तो इंटर द फर्स्ट नंबर 1 2 3 और ये 1 2 3 दे देते हैं। तो सम हो रहा है, ठीक है। अब कोड को अच्छे से समझते हैं हम लोगों ने क्या किया, इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब ये जो है ना, यहाँ से हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, फंक्शन कॉलिंग। और इसमें क्या पास कर रहे हैं, num1 num2। num1 क्या है हमारा, इंटीजर, और num2 क्या है हमारा, इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ से फंक्शन पास हुआ। अब उसके बाद यहाँ जाएगा, जिसे कॉल होगा ना, जब भी कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तो मेन फंक्शन से होता है, ठीक है। तो पहले यहाँ आएगा, इस लाइन में आएगा, फिर इसमें, फिर नीचे आएगा, सपोज यहाँ आया तो यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ आया तो यहाँ से फंक्शन कॉल होगा, फिर यहाँ से वो जाएगा ऊपर, दैट इज यहाँ, ठीक है। और यहाँ गया, देखो num1 है और यहाँ पे इंट है। तो जब जो num1 का वैल्यू हो जाएगा ना, वो हो जाएगा वेरिएबल ए में हमारा, और फिर num2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो कहाँ चला जाएगा हमारा, वो चला जाएगा बी में, ठीक है। तो ए बी में क्या वैल्यू चला गया, जो num1 और num2 में था, और फिर उसके बाद ए प्लस बी क्या हो जाएगा हमारा, सम हो जाएगा दोनों का। और रिटर्न क्या करवा देंगे, इंट। तो इंटीजर रिटर्न होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वो जो इंटीजर रिटर्न होगा ना, वो यहाँ पे आएगा, ये टोटल की जगह प्लेस पे जितना वैल्यू होगा वहाँ यहाँ पे आएगा। तो वहाँ पे गया तो वो क्या आसान हो जाएगा फिर सम में, और फिर हम लोग क्या प्रिंट करवा देंगे, ये। अब यहाँ पे एक चीज़ दिखने लायक है, ये जो फंक्शन डिक्लेरेशन होता है ना, ये ज़रूरी होता है यार सी में, बाकी C++ में ज़रूरी नहीं है। तुमको क्या करना है बेसिकली, ये जो लाइन रहता है ना यार, जो फंक्शन डिक्लेरेशन का पहला लाइन होता है, उसी को कॉपी कर दो और यहाँ पे एक सेमीकोलन डाल दो यार। तो फंक्शन डिक्लेरेशन समझ में आया होगा, फंक्शन डिफिनेशन समझ में आया होगा, और फंक्शन कॉलिंग भी समझ में आया होगा। अरे कोड तो समझ में आया ही होगा यार। तो रिकैप कर लेते हैं हम लोगों ने बेसिकली किया क्या। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था यार, कि दो नंबर लेना है यूजर से और उसको सम प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो एक बेसिक सा अप्रोच किया था हम लोग विदाउट फंक्शन में, दो वेरिएबल ले लिए, फिर num1 ले लिए, num1 को असाइन करवा दिए, मतलब num1 वैल्यू ले लिए यूजर से, फिर num2 ले लिया और फिर सम में असाइन करवा दिया, फिर प्रिंट करवा दिया। और दूसरा था हम लोगों ने जो फंक्शन से किया, तो हम लोगों ने फंक्शन में क्या किया, वो जो बेसिक सा काम था वेरिएबल लेने का, मतलब इनपुट लेने का, वो कर लिया। फिर एक फंक्शन बनाया सम विथ फंक्शन, उसमें क्या पास करा दिया, num1 num2, जो हमारा यहाँ चला गया ए में और बी में, और फिर यहाँ पे कॉल हुआ तो ये फंक्शन कॉल हुआ, और फिर यहाँ से रिटर्न क्या करवा दिया, ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या साइन हो गया, ए प्लस बी का वैल्यू। तो उस किस में आ गया, सम में, और सम को हम लोगों ने प्रिंट करवा दिया। तो होप समझ में आएगा यार, और फंक्शन के बारे में कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो यार, सब्सक्राइब करना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।